जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कन्या राशि वालों के बारे में। जी हाँ, 2026 में आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव होंगे, चाहे धन को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो या प्रेम को लेकर के हो। कुछ ही मिनट आपके जीवन का यहाँ पर आपका आने वाला समय बदल सकता है जो 2026 है। तो इस वीडियो को अवश्य आप देखिएगा। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो कन्या राशि के जातक हैं, अभी तक जो भी आपके ऊपर 2025 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत, मुसीबत या परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे ऋण को लेकर के हो, शत्रु को लेकर के हो या रोग को लेकर के हो, परंतु यहाँ पर 2026 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो इसी प्रकार अभी तक जैसा भी हुआ, लेकिन 2026 में आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर कन्या राशि वाले जातक हैं उनके राशि के स्वामी, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। तो बुध कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके कलात्मक और भाव से जुड़ा हुआ यह ग्रह है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान देने के योग्य यह बात है कि हमेशा जो बुध होते हैं वह ज्योतिष में कहलाए गए हैं यहाँ पर राजकुमार। तो राजकुमार के पास क्या होता है कि जैसे आप कहेंगे राजकुमार जी हमको, किसी भी राजकुमार को आप कहिए कि हमको आप पेंटिंग बना कर दिखा दीजिए, वो बना देगा। और या कहिए आप हमको गाना सुना करके बताइए, वो गाना भी सुना देगा, भजन भी सुना देगा। तो इसी प्रकार राजकुमार की तरह यहाँ पर जो बुद्धि है यहाँ पर कन्या राशि वालों के मन में, वह राजकुमार वाला ही, हमेशा बच्चों वाला ही बुद्धि रहता है। बहुत ही ज़्यादा गंभीर नहीं हो पाता है। किस कारण कि एक कलात्मक और भाव से जुड़ी हुई है। मतलब कि अगर इनके सामने कोई रो दे तो अपने सामने का थाली वो उठा करके दे देते हैं। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं ये धोखा भी खा जाते हैं। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि में फंसे रहते हैं। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि जो है कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर मैं कुछ ऋषिकेश पंचांग के द्वारा बिंदु को लिखा हूँ, तो यहाँ पर कैसा बीतेगा। जो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए वर्ष जो 2026 रहेगा बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। जो आप अगर हासिल करना चाहेंगे, 2026 ही एक ऐसा वर्ष है कि आप हासिल कर सकते हैं, अन्यथा आप हासिल नहीं कर सकते। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आप सोचेंगे कि हम 2026 में नहीं 27 में करेंगे, 28 में, आप बिल्कुल भी गलत हैं। 2026 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। 2025 से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन जाने वाला है। 2026 से चीज़ देखिएगा। और यहाँ पर आपका वर्ष शुभदायक रहेगा और नए कार्य के अवसर मिलेंगे। नए नए कार्य करने को, नए नए काम धाम करने को, आगे बढ़ने के लिए आपको नया नया अवसर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होंगे। आप इस अवसर को बिल्कुल भी ना खोएं और कठिन परिश्रम से आश्चर्यजनक यहाँ पर परिणाम आपको मिल सकते हैं, सामने आ सकते हैं। जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई किए, एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का मेहनत किए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाभ यहाँ पर होने वाला है। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, आप परीक्षा के लिए गए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप निराश होकर के घर वापस आए, लेकिन आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्ष बहुत ही ज़्यादा शुभदायक है। इसी प्रकार सारे ग्रह आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे आपको सक्सेस होने में। ऐसे ऐसे योग बनेंगे। हालांकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आगे भी आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। अगर मन में किसी प्रकार का दुविधा हो, प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको
कोर्ट कचहरी की मामलों में अगर आप बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से फंसे हुए हैं, जैसे कि आप अपने पत्नी से परेशान हैं, आप अपने पति से परेशान हैं, या तलाक का यहाँ पर बात पहुँच चुका है या तलाक चल रहा है, तो आप सोच रहे हैं कब तक इसका निवारण हो जाएगा, कब तक नहीं कोर्ट कचहरी जो भी मामला हो, शत्रु से जुड़ा हुआ हो, झगड़ा मारपीट का जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर आप बहुत जल्द ही कामयाबी हासिल करेंगे। कब करेंगे? 2026 में आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं मित्रों एवं स्वजनों से आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा, नहीं तो आपके मित्र आपके सामने कुछ अलग रूप लेकर के आएंगे, लेकिन आपके बैकग्राउंड में कुछ अलग रूप ही दिखाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहते मित्र के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, बस करना चाहिए, लेकिन उतना भी ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए जितना आप लोग 100% आँख बंद करके विश्वास करते हैं। तो इसी प्रकार आप लोगों को विश्वास बहुत ही ज़्यादा कम करना चाहिए। और यहाँ पर आपको यात्रा का योग बनेगा, नया नया यात्रा, आप कहीं अपने प्रिय पत्नी को घुमाने ले जा सकते हैं, पुत्र पौत्र आदि को घुमाने ले जा सकते हैं, या अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, या बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। तो इसी प्रकार आप लोग जा करके घूम टहल करके एंजॉय कर सकते हैं। योग बहुत अच्छा बनेगा 2026 में, शुरू से ही योग बन रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार रक्तचाप इत्यादि बीमारी जैसा इन सबसे सावधान रहना होगा। आपको थोड़ा बहुत रक्त से जुड़ी हुई बीमारियों से सावधान रहना होगा, और नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको खान पान में भी काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ताकि आप जो है हमेशा स्वस्थ रहें और किसी प्रकार की बीमारी से आप न जूझें, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक लोग बीमारियों से परेशान रहते हैं। 10 रुपये कमाते हैं तो 20 नहीं बन पाता, 10 रुपये से 2 रुपये ज़रूर बना देते हैं, ठीक है। मतलब कम कर देंगे लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आर्थिक लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि आप किसी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि आप मित्र को आप दे दिए 1 लाख रुपये कि चलो हमको दे देंगे, लेकिन वो देंगे नहीं, उनका नीयत कुछ और है। लेते वक्त उनका नीयत बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो लेने वाले हैं, लेकिन जब देना पड़ता है ना तो फिर वो इधर उधर आपको बता देंगे, ना आपके काम पे पैसा ही दे पाएंगे और ना आपको समय से काम ही दे पाएंगे, ना आपकी मजबूरी समझेंगे। आप भले पैसा दिए रहेंगे लेकिन आप ही को 20 बार तकादा करना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन में आप फंस सकते हैं और पैसा भी आपका डूब सकता है, निकलने का बिल्कुल चांस नहीं है। तो इसी प्रकार आप दीजिए, लेकिन बहुत सोच और विचार करके दीजिए, अन्यथा आप किसी को मत दीजिए। और यहाँ पर आपको व्यवसाय में चली आ रही विघ्न बाधाएं कम होंगी। किसी प्रकार का आप कारोबार करते हैं, किसी प्रकार कंपनी में काम करते हैं, किसी प्रकार जॉब करते हैं, किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो अभी तक नुकसान हुआ या नौकरी में जो नुकसान हुआ वह सब आपका इस 2026 में भरपाई होने वाला है। तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो चीज़ आप खो चुके हैं वह प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन कब? 2026 में ही। और मैं आपको कुछ उपाय भी वीडियो के एंड में बताऊंगा, देखते रहिएगा। तो इसी प्रकार माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा। किसी प्रकार आपके माता पिता बीमारी से अभी तक जूझते हुए चले आए हैं, तो वह 2026 में बिल्कुल स्वस्थ होने का 90 से 99% यहाँ पर चांस है, ठीक है। और इसी प्रकार आय के स्रोत बढ़ेंगे। आपका जो आय है 11वां भाव आपका कुंडली का मजबूत होगा, और इसी प्रकार आय बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो चीज़ आपका बिजनेस, व्यापार, नौकरी जो भी हो, उसमें जो भी आप करते हैं उसमें आय बहुत अच्छा होगा। ग्राहक इत्यादि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक बढ़ेंगे। और इसी प्रकार घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर में किसी प्रकार का खुशी आ सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है। घर, वाहन, भूमि, जमीन इत्यादि मकान आप खरीद सकते हैं। योग बहुत अच्छा बन रहा है। जो लोग संतान के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है, या प्लान कर रहे हैं तब भी प्राप्ति हो सकती है। और इसी प्रकार जो लोग सोच रहे हैं लव रिलेशन को आगे चलाएँ कि न चलाएँ, तो आप लोगों को नया लोग 2026 में मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, और आप लोग अपने लव रिलेशन को चला सकते हैं। तो इसी प्रकार आप जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, शादी के लिए यहाँ पर प्रस्ताव आ सकते हैं, चाहे जिस प्रकार का आ सकता है। इसी प्रकार 2026 में शादी होने का काफ़ी चांस है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा यह वर्ष बीतने वाला है।
और यहाँ पर आपको बता दें संतान सुख की प्राप्ति का काफ़ी ज़्यादा चांस है, जैसा कि अभी बताया ही। और इसी प्रकार मकान वाहन के क्रय विक्रय का योग भी बनेगा, जैसे कि आप घर को खरीदें फिर प्रॉफिट के लिए बेच दें, फिर खरीदें फिर बेच दें, ऐसा कुछ योग बन सकता है। अपने घर को छोड़ के दूसरे जगह जा करके शिफ्ट हो सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। और 2, 6, 11 हिंदी महीना के अनुसार दूसरा, छठा और 11 महीना आपको कष्ट हो सकता है। और अब मैं आपको उपाय बताऊंगा। यहाँ पर उपाय यह है कि आपको हनुमान जी की आराधना करना है। और कन्या राशि के स्वामी है बुध, और इसी प्रकार आपको हरे वस्तुओं का दान करना होगा। इससे आपके बुध ग्रह काफ़ी प्रसन्न होंगे, तो आपके अंदर पढ़ने लिखने की क्षमता, कलात्मक बुद्धि और इत्यादि तमाम प्रकार के जो हैं उनकी खूबियाँ बुध ग्रह की, वह सब आप में जरूर अपना प्रकाश डालेंगे। इसी प्रकार आशीर्वाद भी बनाए रखेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।